हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, धान के पत्तियों में पीलापन का एक प्रमुख कारण है तना छेद, या जिसे हम पत्ता लपेटा भी कहते हैं। किसान भाइयों, अब पुरानी दवाइयों या पुराने कीटनाशकों से तना छेद की बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तना छेद के जो कीट हैं उनका उन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गया है। मतलब कि उन दवाइयों का उपयोग करने से अब उन कीटों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो किसान भाई, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई का प्रयोग करनी चाहिए, हम क्या करें जिससे तना छेद हमारे धान में ना आए, और यदि आ गए हों तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष में। किसान भाई, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो धान है इसमें तना छेद की बीमारी आ चुकी है। किसान भाई, ये तना छेद में जो इल्लियाँ होती है वो धान को सीधे उनके तने से ही काटना शुरू करती है, यानी जहाँ उनका गोब होता है वहाँ से ही काटना शुरू करती है। इसे दोस्तों इंग्लिश में डेड हार्ट की समस्या भी कहते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने सही समय पर सही दवाइयों का सही डोज देकर इसे रोका नहीं तो ये आपके पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका साइकिल क्या होता है। किसान भाई, सबसे पहले जब आप धान बोते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपके खेतों में तितलियां उड़ती हैं। तो वो जो तितलियां हैं वो क्या है, अंडे देती हैं इन पौधों पर। तो जो अंडे, किसान भाइयों, इसमें जो तितली है वो पहला स्टेज है, उसको आपको नष्ट कर देना है। और यदि वो नहीं होते तो उसके बाद उसका दूसरा स्टेज होता है उसमें अंडों का, जो कि फसल में लग जाती है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो होता है लार्वा। जो अंडे से जब उसमें छोटे छोटे लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं तब वो जो होते हैं वो सबसे खतरनाक स्टेज होता है लार्वा का होता है। उसके बाद जो चौथा होता है सुंडी, जिसे हम इल्ली भी बोलते हैं, जो सीधा पौधों के, जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ सीधा जो पौधों के तनों से उसको काटना जो है वो प्रारंभ करती है। उसके बाद अंत में जो इल्ली के बाद क्या होता है, इसमें फिर से प्यूपा बन जाता है। प्यूपा यानी कि वो फिर से अपना जो साइकिल जो है उसका फिर से प्यूपा से फिर से जो तितली बनने का साइकिल शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, हम तितली और प्यूपा इन दोनों को तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु जो अंडा और लार्वा है उसका यदि हमने सही समय पर दवाई का छिड़काव कर दिया तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई देखिए, तना छेद में जो आपके जो तना छेद की बीमारी है, देखिए ये जो नाव की आकृति की, जो इसमें जो लंबाई में ये कम होती है और चौड़ाई में ज़्यादा होती है, ये नाव बोल सकते हैं या हमारे आँख, उसके आकृति का जो हमारा ये जो धान का तना है वो जो है सूखने लगता है, क्योंकि इसे जो लार्वे होते हैं, वो इल्लियाँ होती है, वो जड़ से काटना प्रारंभ कर देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसे पूरा ये जड़ से इल्लियों ने काटना शुरू कर दी, जिसके कारण ये इसमें पीलापन जो है तने से शुरू हो गया है, जो पूरा पत्तियों तक जाकर चले जाएगा। इससे जो हमारा उत्पादन है किसान भाई वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो इल्लियाँ हैं वो सीधे धान के गोब को ही काटते हैं। किसान भाइयों, अब हम यह जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो तना छेद की बीमारी है वो हमारे खेतों में ना आ पाए, और यदि आ गई है तो उसको कैसे कंट्रोल हो जाए। किसान भाई, यदि हम सबसे अच्छा इसके लिए दवाई बोले तो वो होता है जो दोस्तों जो एफएमसी का फर्टेरा आता है, उसको आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में छिड़क दें, जिससे आपके खेतों में तना छेद की बीमारी जो है वो नहीं आएगी। इसका कीमत जो है दोस्तों आपको 900 रुपये तक का मिल जाता है। और दूसरा है दोस्तों सिजेंटा का विर्टको, इसका जो है अपना 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको भी छिड़काव कर सकते हैं। ये भी आपको 900 से 950 रुपये तक का मिल जाता है किसान भाइयों। उसके बाद आप यदि चाहें तो इसके लिए कोरोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोरोजन को आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। धानुका कंपनी की जो मोटार है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है 170 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। या आप जो जंप या जंबो, उसको भी आप 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई, आप जो भी दवाई का प्रयोग करें उसमें आप उसके केमिकल्स में ये जरूर देख रहे कि उसमें जो एमामेक्टिन बेंजोएट है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो एमामेक्टिन बेंजोएट है यही ये जो लार्वा होते हैं, इल्लियाँ होते हैं, इनको मारने के लिए सबसे अच्छा होता है। इससे ही जो हमारे जो लार्वा हैं वो मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया कि जो तना छेद है वो कितने स्टेजेस में आती है, कब कब आती है और इसे हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो किसान भाई, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वे भी अपने धान को तना छेद की बीमारी से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। छत्तीसगढ़ यहाँ सब ले बढ़िया।